कांग्रेस की जो लीड है, बढ़त है, वो लगातार बढ़ती हुई 3 राउंड बाद में 8,000 से ज्यादा वोटों की लीड हो गई है। कांग्रेसी जो नेता हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है। मेरे साथ में सदाशहर नगरपालिका के चेयरमैन है। क्या खबर है, कितने की लीड हो गई आप लोगों की? तीसरे राउंड में हम करीब 8,000 से आगे ज्यादा लीड कर गए हैं और जनता का जो आशीर्वाद पंडित भंवरलाल जी शर्मा को श्रद्धांजलि के रूप में मिल रहा है वो हमें बहुत खुशी है और जनता हमारे साथ है और भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है और काफी बड़ी जीत हम हासिल करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा अनुमान है। नंबर 2 की लड़ाई चल रही है आरएलपी और बीजेपी में, होता क्या दिख रहा है भीतर? बीजेपी रहेगी 2 नंबर पे, आरएलपी तीसरे नंबर पे रहेगी। अच्छा, ये कांग्रेस जो लीड है इतनी क्यों हो रही है, क्या वजह नजर आ रही है शुरू में ही? ये भंवरलाल जी शर्मा का नाम और काम बोलता है। इस कारण भंवरलाल शर्मा साहब 98 में 37,000 वोटों से जीते थे। आज वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है भंवरलाल जी। अच्छा, आपको कितने की उम्मीद है, इतने से जीत जाएंगे? 50,000 से अधिक वोटों से जीतेगा अनिल शर्मा। बहुत बड़ा दावा कर दिया 50,000 से। आप भी बड़े वरिष्ठ नेता लग रहे हैं, दावा क्या आपका? मैं पार्टी से विकास बैंक का चेयरमैन हूँ, सरराम डूडी, और पंडित जी का करीब कितने से जीत रहे हैं? मेरी आइडिया है 40+ की। देखिए 40 से कम तो कोई भी नहीं बता रहा। और एक कॉमन बात बार बार नजर आ रही है। सुबह से हम जितनी बार भी चर्चा की, जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ, वो बार बार ये कहते हैं भंवरलाल शर्मा जी का काम और नाम बोल रहा है तो कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ये अनिल शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं, इन रुझानों में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये तो तय माना जाए कि भंवरलाल शर्मा के नाम पर ही वोट गिर रहे हैं। बिल्कुल, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया है और अनिल शर्मा ने अपने नाम को पीछे और अपने पिता के नाम को आगे रखा और उन्हीं के नाम पर वोट मांगे। उनको पता था कि अगर मैं अपने आप को मेरे पिता से बड़ा नेता बनाने की कोशिश करूंगा तो शायद जनता खारिज कर देगी उनके नाम को। लिहाजा उन्होंने बहुत ही सावधानी से चुनाव लड़ा, अपने नाम के आगे भी जो है ना भंवरलाल जोड़ा ताकि लोगों से उनका एक इमोशनल कनेक्शन हो जाए। कामयाब भी रहे और आरएलपी ने पूरा का पूरा जो है उनके लिए मैदान साफ कर दिया, उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी बीजेपी के लिए। बीजेपी का वोट यहाँ पर टोटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। आरएलपी और बीजेपी में इस वक्त तक यानी कि कांटे की टक्कर है। 2 राउंड में बीजेपी और आरएलपी को 300-400 वोटों में ही काफी फर्क था दोनों के बीच में। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं नंबर 2 तो बीजेपी ही रहेगी क्योंकि उसे हर वर्ग का, हर जाति का वोट मिलने वाला है। आरएलपी नंबर 3 पे जाएगी, इनका आकलन। लेकिन शुरुआत में जो काउंटिंग शुरू हुई तो आरएलपी के जो समर्थक थे वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम आखिर तक नंबर 2 पे आ सकते हैं। देखना होगा, अभी तो सांसें फुला देने वाला मुकाबला चल रहा है आरएलपी और बीजेपी के बीच में। लेकिन बीजेपी थोड़ा आगे निकली है, थोड़ी सी रात की सांस वो लेंगे, 2 नंबर पे भी रहेंगे तो सुकून मिलेगा उनको। लेकिन जीत और हार का जो फासला है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सदा शहर की जनता ने एक तरफा जनादेश दिया है और ये जो है रिकॉर्ड तोड़ जीत। बड़ी खबर बाबूलाल इस वक्त की बड़ी खबर, बाबूलाल बड़ी खबर इस वक्त की और तमाम जो मेरे मेहमान जुड़े हुए उन सबके लिए बड़ी खबर है। अनिल शर्मा करीब 8,000 वोटों से आगे, 7,800 वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल शर्मा। सुन लीजिए, नितिन सारस्वत जी, मान चौधरी जी और अशोक सिंह शेखावत जी। अनिल शर्मा 7,800, बहुत बड़ा मार्जिन है, 7,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान है और रुझान हमने देखा है परिणामों में बदलते हुए रुझानों को, और अब 7,800 वोटों से आगे। हालांकि आरएलपी और बीजेपी ये सोच के संतोष कर सकती है कि अब ये सिर्फ रुझान है और वक्त जैसे जैसे बदलेगा तो रुझान परिणाम में बदलेंगे और परिणाम भी बदलेगा। बाबूलाल, रुझान परिणाम में किस हद तक बदलते हैं? अगर सिर्फ हम सरदार शहर की बात करें बाबूलाल, रुझान परिणाम में किस हद तक बदलते हैं? सरदार शहर सीट की बात करें और कितना बड़ा अंतर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है और घंटे दर घंटे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे? ये जो इतने सुमित, जो ये बढ़त है ये लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब कांग्रेस अब आश्वस्त हो गई है कि वो जीत रही है। लेकिन जीत का जो आंकड़ा है वो कहां तक जाकर के ठहरेगा? मेरे साथ में एक सज्जन आए भीतर से पूरी रिपोर्ट लेकर। क्या खबर है, कितने से लीड कर रही कांग्रेस? 3 राउंड तक 6,950 वोट कांग्रेस आगे चल रही है। 927 वोट आगे चल रही है 3 राउंड तक, और ये लीड है जो आगे बढ़ती जाएगी। अगले राउंड के अंदर, चौथे राउंड के अंदर भी लगभग कांग्रेस 1000 से 1520 में लीड बनाएगी। अब तक कितनी लीड हो गई, कुल कितनी बढ़त है कांग्रेस के पास में अभी? 6,927। हाँ, 3 राउंड में। अच्छा, ये मतलब 2 नंबर पे कौन चल रहा है?
अभी बीजेपी चल रही है। अच्छा, और बीजेपी और आरएलपी के बीच में फासला कितना है? लगभग 50 वोटों ज्यादा नहीं है, फासला कम है। कम है। हाँ, तो ये जीत का जो आंकड़ा कहां तक जाकर के रुकने वाला है? बीजेपी और कांग्रेस में कितना अंतर रह जाएगा? मार्जिन कितना रहेगा जीत में? लगभग 25-30 से आराम रह जाएगा। 25-30। हाँ, आपको क्या लग रहा है, एक तरफा ही चल रहा है क्या मामला? जो ट्रेंड शुरू हुआ था वैसा ही चल रहा है? देखो, इस बार राजस्थान में ये तय होना था कि विपक्ष कौन है। सरदार सर ने ये तय किया है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी पूर्णतया फेलियर रही है और विपक्ष के रूप में हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं। सरदार सर के आपको क्या लगा, ये नतीजे क्या कह रहे हैं? ये जो यानी कि आ रहा है, यानी कि जो लीड हो रही कांग्रेस की, क्या बोल रही है? कुछ इशारा कर रही है? तो कांग्रेस में तो पहले ही मालूम था कि भवनलाल जी शर्मा जी का बहुत बड़ा नाम था। इसके बाद में तो चुनाव में कुछ हमारे बाहर के नेता है, जैसे ईडब्ल्यूएस की ये अपने धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ आए, आरटीडीसी चेयरमैन, जो राजपूतों के गांव में जाकर के उन्होंने गांव में कहा, और ये अपने कांग्रेस हर वर्ग ने वोट दिया कांग्रेस को? हर वर्ग ने दिया, लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा वोट राजपूत समाज ने कांग्रेस को दिया। अच्छा, कहीं मौर्या बोल रहे थे, कह रहे एकदम मौर्य बोल रहे हैं। ये परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लेक्सिबल योजनाएं है पब्लिक में, उसका भी अच्छा मैसेज है। काम पर मुहर लगाई है अशोक गहलोत के जनता ने, सरदार शहर की अशोक गहलोत के काम पे, और पंडित जी का 36 कौमों से पारिवारिक संबंध, एक के सुख दुख में वो भागीदार रहते थे। इसलिए है जो लोगों ने अपना सुमित ये अशोक गहलोत के काम पर और भंवरलाल शर्मा के नाम पर जो है नतीजे को बता रहे हैं कि जो यानी कि अभी नतीजे चल रहे हैं, जो आपको अपडेट्स मिल रही हैं, लोग यही कह रहे हैं कि जीत का आंकड़ा काफी बड़ा होने वाला है। ये एक तरफा सा वन साइडेड मुकाबला कंटेस्ट है, और ऐसे में लग यही रहा है कि बढ़त कितनी रहती है आखिर में जाके, और कांग्रेस का जो विजयी रथ है वो कितने वोटों पर जाकर के रुकता है। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है कि आखिर उनको इतने वोट कम मिले, और आरएलपी ने उनका पूरा का पूरा खेल बिगाड़ा है। आरएलपी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि वो इतने वोट शायद नहीं लेगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ पर जमे रहे। 15-20 दिन तक उन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत करी इस इलाके में, शायद उसका नतीजा मिल रहा है उनको। खुश भी होंगे अगर इस वक्त टीवी देख रहे होंगे तो, 2 नंबर से संतोष भी कर लेंगे, लेकिन 2 नंबर तक पहुंचने के लिए अभी बहुत दूर की बात होगी। लेकिन बीजेपी अगर 2 नंबर पे आती है तो फिर कोई सवाल नहीं उठेंगे। अच्छा, मतलब ये मान लें कि आरएलपी तो अब बस 2 नंबर की लड़ाई लड़े। वो तो यही कहता है कि जनता दिवंगत परिजनों के नाम पर। सुमित, कोई सवाल है आपका? बाबूलाल, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अब ये मान लिया जाएगा कि आरएलपी 2 नंबर की ही जंग लड़े। जो खबर आई उसके मुताबिक 8,500 वोटों की लीड हो गई है। 8,500 वोटों से अनिल शर्मा आगे हैं इस वक्त तक, जिस वक्त मैं आपको खबर दे रहा हूं। ठीक है। तो लगातार जो है बढ़त बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी, शुरुआती रुझानों में लग गया था कि कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से। ठीक है बाबूलाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। बाबूलाल, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। कुछ और अपडेट्स आपसे लेंगे। 8,500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल शर्मा। अशोक जी, 2014 में देखिए, आप अपने प्रत्याशी की जीत के दावे चाहे भले ही कर लें आप, कि अभी आपसे पहले जो गेस्ट बैठे थे वो भी जीत के दावे कर रहे थे, और चाहे आप ये कह लें कि इस चुनाव का असर नहीं पड़ेगा फाइनल पर, और इस एक सीट से 200 सीटों का गणित नहीं तय किया जा सकता है। मैं तमाम बातें मानता हूं आप लोगों की, लेकिन सर 2014 में, 2013 में जब मोदी लहर प्रचंड रूप पर थी अपने, और बहुत तेजी से मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी प्रत्याशी यही थे आपके, लेकिन मात खाई इन्होंने।